22 जनवरी को रामलला के मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुभ हाथों से यह उद्घाटन होगा। और एक बार चाहेंगे थोड़ा सा पीछे मुड़िए, राम मंदिर का निर्माण आपको दिखेगा। एक बार जूम करके दिखाइए, वो जो आपको दिख रहा होगा मशीनें जो लगी हुई है लंबी लंबी, कैमरा एक बार जूम कीजिए। और इसके पीछे आपको जो हल्का सा दिख पा रहा होगा, और जस्ट उसके पीछे सरयू नदी पे जो बनाया गया है टेंट सिटी अयोध्या के नाम से, जहां पर करीब कहा जा रहा है कि 80,000 से अधिक जो श्रद्धालु आएंगे उनके रुकने की व्यवस्था की गई है। और 5 स्टार होटल भी कहीं ना कहीं इस व्यवस्थाओं के सामने फेल हो जाएगी। जो कहा जा रहा था कि आखिरकार जो श्रद्धालु अयोध्या जा रहे हैं, आखिरकार उनके रुकने के लिए क्या व्यवस्थाएं कराई गई है। तो आज हम आपको अयोध्या टेंट सिटी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो माननीय योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके मनसा के अनुसार इसको तैयार किया गया। और लगभग कहा जा रहा है कि जब ये तैयार हुआ है तो अब 10 वर्षों के लिए ऐसे ही स्थापित रहेगा। कई तमाम तरह की सुविधाएं हैं। और एक बार आप देखिए, यहाँ पे जैसे ही हम लोग एंट्री करेंगे उसके बाद एंट्री गेट पे ही आपको एंट्री करवाना होगा, जहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और धीरे धीरे आप देखिए कितना खूबसूरत तरीके से इसको डिज़ाइन करके बनाया गया। और 5 स्टार होटल कहा जा रहा है इसके सामने फेल है। तो आप टेंट सिटी अयोध्या की तस्वीर देख सकते हैं। जैसे ही आप आएंगे आपके स्वागत में किस तरह की तस्वीर यहाँ पे लगा करके रखी गई है। और ये ओम आप देख सकते हैं, साफ तौर पर यहाँ दिख रहा होगा ओम लिखा हुआ है दोनों में। और ये कहीं ना कहीं जो चरण स्पर्श की ये जो चीज़ें आपको दिख पा रही है वो सीधे आपके स्वागत में है। उसके बाद जैसे ही हम लोग एंट्री करेंगे, उसके बाद एंट्री करने के बाद जब आप आएंगे तो ये देखिए यहाँ पर जो टेंट बनाए गए हैं उसमें नंबरिंग दी गई है। टेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए एक आपको लोकेशन दिया गया है, एक्टिविटी एरिया टेंट का यहाँ पे नंबरिंग दिया गया है। और उसके बाद डाइनिंग हॉल और बगल में रिसेप्शन है, जहाँ से आप अपना बुकिंग करा सकते हैं। और यहाँ पे आने के बाद आप वहाँ पे जाइए, खाना पीना का के लिए भी डाइनिंग का यहाँ पे व्यवस्था किया गया है। और जैसे ही आप अंदर आएंगे तो बिल्कुल आपको लगेगा कि हम लोग एक सिटी में आ गए हैं जिसको बसाया गया। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि सरयू नदी के बगल में इसे बसाया गया है। सरयू नदी इसके पीछे है। और धीरे धीरे से आगे आइए, हम लोग चाहेंगे कि एक बार दिखाइए डाइनिंग हॉल। ये आपको दिख रहा होगा, डाइनिंग हॉल को आप देखिए किस तरह से यहाँ पे तैयार किया गया है। बिल्कुल 5 स्टार होटल कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा जिस तरह से इसको तैयार किया गया है। और ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक बार चाहेंगे हल्का सा आप आगे आइए और ये हल्का सा तस्वीर को यहाँ से दिखाइए, क्योंकि काफ़ी चीज़ों को दिखाना है। और जूम करके एक बार दिखाइए डाइनिंग जो हॉल है उसमें किस तरह की तस्वीर है और किस तरह से सजाया गया है। तो उसके बाद आप देखिए किस तरह से तमाम चीज़ों को बारीकी के साथ ध्यान में रख कर के बनाया गया है। और 80,000 से अधिक श्रद्धालु यहाँ पर ही बहुत ही बेहतरीन तरीके से रुकेंगे। और कहीं ना कहीं जो 22 जनवरी को उद्घाटन होना है उसमें शामिल हो सकेंगे। रुकने की व्यवस्था जो है यहाँ की सरकार ने कराई है। और अभी भी इसका काम जो है चल रहा है, सिक्योरिटी भी यहाँ पे पूरी तरीके से लगाई गई है। और ये देखिए टेंट यहाँ से शुरू हो जाता है। नंबरिंग की बात करें तो यहाँ पे देखिए टेंट शुरू हो गया है, बिल्कुल कहीं ना कहीं यूनिक अंदाज में। और एकदम ये इसका रास्ता है जाने का। उसके साथ फिर से यहाँ पे आपको डायरेक्शन दी गई है। ये जो चीज़ें आपको बता रही है कि डाइनिंग हॉल उधर है, रेस्ट रूम उधर है, रिसेप्शन आपका यहाँ पे आगे से लेफ्ट है। उसके बाद टेंट का नंबर दिया गया है। तो हम लोग धीरे धीरे से आगे बढ़ते हैं और उसके बाद देखने का कोशिश करते हैं कि किस तरह की सुविधाएँ दी गई है और क्या कुछ उन भक्तों के लिए इंतजामात किए गए हैं। जो कई लोग तो पैदल यात्रा करके हज़ार किलोमीटर अयोध्या 22 जनवरी को पहुंचने वाले हैं, तो उनके लिए सरकार क्या कुछ कर रही है ये सबसे बड़ा सवाल उठता था। लेकिन सरकार ने काफ़ी बेहतरीन इंतजामात किए हैं, वही हम आपको अपने कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए बिल्कुल इसके अंदर काफ़ी बेहतरीन तरीके से कहीं ना कहीं बनाया गया है। और हालांकि देखने में आपको बहुत ही खूबसूरत लगेगा, आपको लगेगा कि हम लोग कहीं आ गए हैं। अब धीरे धीरे से हम लोग आगे आते हैं और क्या कुछ है ये देखने का कोशिश करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं दोनों तरफ टेंट लगाया गया है, इधर भी टेंट इधर भी टेंट। और यहीं पे 22 जनवरी के जो श्रद्धालु आने वाले हैं उनके रुकने की व्यवस्था कराई गई है। और ये नंबरिंग भी आपको दिख रहा होगा, लगभग 80,000 श्रद्धालुओं को यहाँ पे रहने की व्यवस्था कराई गई है। और आप चीज़ों को देखिए, धीरे धीरे से आपको दिखा रहे हैं कितना अच्छा यहाँ पे आपको फैसिलिटी दी गई है। बिल्कुल एक सीढ़ी बना दिया गया अंदर जाने के लिए, रेस्ट करने के लिए इधर आपको चेयर दिया गया है। उसके साथ ही
एक बार देखिए पीछे गार्ड वगैरह भी लगा दिए गए हैं। जिस तरह से होटलों में आप देखते होंगे गार्ड लगातार रहते हैं, उसी तरह का फैसिलिटी देने की कोशिश सरकार के द्वारा की गई है। और ये योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। और ये देखिए यहाँ पे जब आप धूप का आनंद लेना चाहेंगे तो उसके लिए भी व्यवस्था की गई है, या फिर अगर आप बैठ के कुछ गपशप करना चाहते हैं, अपना समय बिताना चाहते हैं तो खूब आराम से यहाँ पे अपना आराम से बैठ करके अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी भी तरह से तमाम जो चीज़ें चल रही है अयोध्या में, जो 22 जनवरी को उद्घाटन होना है उसको लेकर के भी चर्चा कर सकते हैं, या फिर जिस तरह से राम मंदिर को कैसे कैसे संघर्ष करके बनाया गया। तो ये कहीं ना कहीं आपके आगमन के बाद जब आप यहाँ ठहरोगे तो ये एक तरह से ग्राउंड में बैठने की इस तरह की व्यवस्था की गई है। और बिल्कुल ऊपर से तंबू लगाए गए हैं, धूप रहेगा तो आपको धूप से बचाएगा और ठंड रहेगी तो आपको ओस से बचाएगी। तो ये तमाम सुविधाएं दी गई है। आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर से एक तरह से गार्डन की तरह बनाया गया है, चारों तरफ से ये लाइटिंग की भी व्यवस्था की गई है। रात में यहाँ से लाइट जलेगा तो आपको और ही बहुत खूबसूरत दिखेगा ये तमाम चीज़ें। तो अगर आप अयोध्या आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप भी इसी टेंट सिटी के अंदर रहना, तो कहीं ना कहीं tentcityayodhya.com इनका वेबसाइट है, जहां पर जाकर के आप बुकिंग करा सकते हैं। बहुत ही कम चार्जेस में आपको 5 स्टार होटल की तरह फैसिलिटी दी जा रही है, जो आप तमाम चीज़ों को यहां पे एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए जो टेंट सिटी में जो बनाए गए हैं रूम वो किस तरह का है, और ये 5 स्टार होटल के इसके सामने कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं ये आपको जो रूम दिखेगा 5 स्टार होटलों को टक्कर देगा। और जो श्रद्धालु आने वाले हैं 22 जनवरी को उद्घाटन के दिन, उनके रुकने की व्यवस्था करी गई है। और अगर आप बुकिंग कराना चाहते हैं तो tentcityayodhya.com पे आप जा सकते हैं। एक बार हम अंदर का कमरा दिखाते हैं आखिरकार किस तरह से बनाया गया है। जो कई श्रद्धालु हैं जो पैदल चल कर के भी आ रहे हैं, और उनके रुकने की जो व्यवस्थाएँ करी गई है वो किस तरह से है। एक बार अंदर आ जाइए और ये देखिए कहीं ना कहीं बिल्कुल जैसे ही आप रूम में आप एंट्री करेंगे तो आपको लगेगा कि हम 5 स्टार किसी होटल में आ गए हैं। एक बार चारों ओर दिखाइए किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है। सामने आपको यहाँ पे टीवी दिखेगा, जहाँ पे आप टीवी वगैरह जिस तरह से होटलों में देखते हैं वो आपको दिया गया है। उसके बाद इधर आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे कबर्ड है, यहाँ पे आप अपना कपड़ा वगैरह रखने के लिए दिया गया है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे एसी भी लगाई गई है, जहाँ से आप एसी का आनंद ले सकते हैं। और उसके बाद ये आपका यहाँ पे टेबल है, वर्किंग करना चाहते हैं टेलीफोन भी दिया गया, जहाँ पे आप कॉल वगैरह भी लगा सकते हैं। और ये टेलीफोन यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरह से, कोई आपका जो भी आपका कुछ मंगवाना हो या फिर किसी तरह को कोई बात करनी हो। ये आपका यहाँ पे लैंप दिया गया है, जहाँ से आप नाइट में अपना कुछ काम कर सकते हैं। और किस तरह से ये बेड को सजाया गया है आप देख सकते हैं, और कितना खूबसूरत है। और यहाँ पे अगर आप किसी को रूम में बुलाकर कुछ मीटिंग वगैरह करना चाहते हैं तो अपने बातचीत के लिए एक सोफ़ा दी गई है, और उधर से आपको ये टेबल दिखेगा। और ये देखिए पीछे आपको तस्वीर दिखेगा, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस पूरे रूम को सजाया गया है। और कहीं ना कहीं इसी तरह का सारा जो कमरा है उसको डिज़ाइन किया गया है। और ये बहुत ही बेहतरीन पहल आप कह सकते हैं जो योगी आदित्यनाथ जिनके मनसा पर ये तमाम चीज़ों को डिज़ाइन किया गया है। और इसी तरह के तमाम जो पूरा का पूरा आपको ये जो कमरा दिख रहा होगा, इसी तरह से पूरा कमरा बनाया गया है। और ये तमाम चीज़ों को आप देख सकते हैं। 22 जनवरी को जो लोग उद्घाटन में आएंगे उन्हीं लोगों के लिए ये व्यवस्थाएं की गई है। जो मेहमान आने वाले हैं उनको रुकने की व्यवस्था होगी। और आप भी अगर इसमें रुकना चाहेंगे तो इसके लिए मैंने आपको वेबसाइट बताया है, वहाँ पे जा कर के अपना बुकिंग करवा सकते हैं। और बुकिंग इसका स्टार्ट भी हो गया है। तो अगर आप भी अयोध्या आ रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि बगल में आपका सरयू नदी है, जो एक बार हम चाहेंगे कैमरा पर्सन से कहेंगे कि बस चलो हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। सरयू नदी के बगल में ही इसको बनाया गया है, जहाँ से आप एकदम मौसम का खूब आनंद ले सकते हैं। और जस्ट राम मंदिर के बगल में इसको बनाया गया है।